दोस्तों स्वागत है आपका एक्सपर्ट वेलबींग की एक और नई होम रेमेडीज की सीरीज पे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फैटीग या फिर थकान के बारे में। अब दोस्तों फैटीग या फिर थकान जो कि फिजिकल भी हो सकती है, मेंटल भी हो सकती है। ऐसी बात नहीं है कि हमेशा डंबल्स ऐसा उठाए और इनके वजह से जो थकान हो रही है, काम की वजह से तो जो थकान हो रही है सिर्फ उसकी वजह से वो जरूरी नहीं है। कई बार कई केसेस में ऐसा भी होता है कि बैठे बैठे भी थकान होती है, जिसको हम लैक ऑफ मोटिवेशन भी कहते हैं, आलस बहुत ज्यादा आता है, वो भी एक तरीके की थकान है। अब आयुर्वेद में जो है दो प्रकार की थकान बताई गई है। अब वो जो है जानने के लिए कि जो थकान है वो वर्क के वजह से हो रही है, काम की वजह से हो रही है या फिर आलस की वजह से हो रही है, उसके लिए आपको चलना पड़ेगा उस पार। उससे पहले आपको करना पड़ेगा चैनल को सब्सक्राइब। तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, तभी तो आपके पास पहुंचेगा मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पर। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सपर्ट वेलबींग में। दोस्तों सबसे पहले तो ये जानते हैं कि थकान या फिर फैटिग के क्या क्या कारण हो सकते हैं। वैसे बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन उनमें से कुछ कारण ऐसे हैं जैसे कि लो डाइजेस्टिव फायर, यानी आपकी जो पाचन शक्ति है वो बहुत कमजोर है, या फिर आप अपना लिवर मेंटेन नहीं कर रहे, लिवर में बीमारी है, या फिर एड्रेनलिन एनर्जी बहुत ज्यादा लो है जो कि अपने बॉडी के एक्साइटमेंट कम करने के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहती है। एड्रेनलिन हार्मोन वो बहुत ही कम रिलीज हो रहा है, या फिर आप एनीमिया के शिकार भी हो सकते हैं, आपको बीमारी हो सकती है एनीमिया, उसके वजह से भी थकान होती है। और इसी के अलावा आप काम बहुत ज्यादा कर रहे हैं, अरे मैं तो डंबल जिम विम जाता हूं तो थकान क्यों नहीं होगी। तो ये कुछ कारण निकल के आते हैं जिसके वजह से थकान होती है। अब दोस्तों ये जानते हैं कि इसके क्या क्या होम रेमेडीज निकल के आते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों एक्सरसाइज या फिर वर्क। अब दोस्तों एक्सरसाइज या फिर वर्क की वजह से आपको अगर थकान हो रही है तो सबसे आसान होम रेमेडी है अपना ऑरेंज जूस। अब ऑरेंज जूस के अंदर एक चिमटी जो है वो रॉक सॉल्ट डाल के उसके अंदर 2 बूंद नींबू की निचोड़ के उसको पीजिए। आपको इंस्टेंट एनर्जी जो है वो शरीर के अंदर महसूस होगी। इसी के अलावा आजकल एक अश्वगंधा बहुत ज्यादा चल रहा है, अश्वगंधा टी कई सारे जिम जो ये इंस्टाग्रामर्स हैं वो बहुत ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं। तो लिटरली दोस्तों अश्वगंधा एक बहुत ही अच्छा एनर्जी गिविंग हर्ब है आयुर्वेद का, जो बहुत ही ज्यादा हेल्प करती है अगर आप जिम वर्कआउट भी करते हैं या फिर अगर नहीं भी करते हैं तो भी आपको एक बहुत ही अच्छी एनर्जी गिविंग ड्रग है। और इसी के अलावा दोस्तों अगर आपको एनीमिया हो के आपको थकान हो रही है, आपको एनीमिया हो रहा है, तो रूट कॉज क्या है? रूट कॉज है एनीमिया। थकान तो बाद में हो रही है, थकान तो उसका सिम्टम है, रूट कॉज है एनीमिया। तो एनीमिया को सबसे पहले क्योर करना पड़ेगा। तो एनीमिया को क्योर करने के लिए भी आयुर्वेद में है होम रेमेडी। सबसे पहला तो है पोमेग्रेनेट जूस, यानी अनार का जूस। अब दोस्तों अनार का जूस तो सब लोगों ने सुना ही होगा, तो वो भी बहुत अच्छी होम रेमेडी निकल के आती है अपनी एनीमिया को अगर हटाना है। तो इसी के अलावा आप ग्रेप्स ले सकते हैं, बीट रूट ले सकते हैं जिसको हम चुकंदर बोलते हैं, और इसी के अलावा कैरेट बहुत ज्यादा खाइए। और तो ये कुछ 4 ऐसे होम रेमेडीज हैं जो आप एनीमिया के वक्त ले सकते हैं, जो एनीमिया को क्योर करने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा, आपके बॉडी को, इम्यून सिस्टम को बढ़ाएगा ताकि वो एनीमिया को क्योर कर सके, और फिर थकान तो अपने आप ठीक हो ही जाएगी। इसके अलावा मेडिसिन में अदरक भस्म ले सकते हैं, जिसके लिए मैं एक अलग से एनीमिया की एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि मेडिसिन लेनी कैसे है। भस्म है तो उसकी एक प्रॉपर विधि रहती है। और इसी के अलावा दोस्तों गैस्ट्रिक फायर, यानी आपकी अगर पाचन शक्ति बहुत ज्यादा कमजोर है, उसके वजह से आपको थकान हो रही है। जनरली क्या होता है कि जब आप भारी खाना खा लेते हैं तो जिनकी पाचन शक्ति कम होती है वो अगर कार्बोहाइड्रेट भरपूर खा लेते हैं, चावल खा लेते हैं, राजस्थान में दाल बाटी खा लेते हैं, एमपी में दाल बाफले खा लेते हैं, साउथ इंडिया में डोसा बहुत ज्यादा खा लेते हैं, इसके अलावा तो मुझे ढंग से याद नहीं आ रहा, ये बहुत ज्यादा आप कंज्यूम कर लेते हैं तो खाने के बाद में एक थकावट सी ऐसी महसूस होती है, मन करता है कि यार मैं थोड़ी देर सो लूं, लेकिन एक्चुअली में क्या करना है? कुछ नहीं करना। ये नॉर्मल सी प्रॉब्लम है यार, आपको अपनी पाचन शक्ति बढ़ानी है। तो पाचन शक्ति बढ़ाने के लिए कुछ नहीं, अदरक तो आपके घर में हो गई, जो आप चाय में डालते होंगे, तो अदरक के छोटे छोटे टुकड़े करके उसके ऊपर थोड़ा सा नींबू का जूस निचोड़ दिए, नींबू का जूस निचोड़ दिए, फिर उसके ऊपर एक चिपटी जो है वो रॉक सॉल्ट या फिर सेंधा नमक जो है
वो 1 चिमटी आप पूरे इसमें रख दीजिए, अपने जो अदरक के जो टुकड़े हैं। फिर उसके खाने से पहले जो है वो एक अदरक का टुकड़ा जो है वो चूसते रहिए। जस्ट खाने से 5-10 मिनट पहले जो आप नॉर्मल कैंडी जैसे आप लेते हैं चूसते हैं, वैसे उसी प्रकार से आपको अदरक का वो टुकड़ा कैंडी की तरह चूसना है, जो कि आपकी एनर्जी, जो आपकी जो डाइजेस्टिव फायर है उसको करेगी इम्प्रूव। वो इम्प्रूव हो जाएगी तो खाना आसानी से पचेगा, तो आपको नहीं होगी थकान और आपको वेरियस बीमारियां भी नहीं होंगी, ऑब्वियस है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, ये जो मैंने होम रेमेडीज बताई हैं आप इसका ध्यान रखिए, तो आपका जो शरीर है वो सुस्त तंदुरुस्त जो भी कहते हैं वो रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्थी, स्टे ट्यून्ड। नमस्कार।